सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर। और ये कहानी कुछ ऐसी है जिसको हम सभी अपने जीवन में अनुभूत करते हैं कि वो परम सत्ता, वो परम तत्व है। उसके अस्तित्व को हम किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकते। पांचों तत्वों के रूप में वह परम तत्व हम लोगों के समक्ष विद्यमान है। उस परम तत्व को हम माने या न माने, वो है, शाश्वत रूप से है और शाश्वत रूप से रहेगा। एक छोटी सी कहानी मैं बचपन की आपको सुनाता हूँ। गांव में एक देसी कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके न को, यानी परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं उस व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता। एक मुझे बचपन की घटना याद आती है, जब मैं पहली या दूसरी क्लास में रहा हूँगा, अधिक से अधिक तीसरी क्लास में रहा हूँगा। और कई बार मैंने इस घटना का जिक्र अपने विद्यार्थियों के समक्ष क्लासरूम में भी किया है। मेरे घर जाने के दो रास्ते हैं, एक आगे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से। बात सन 97-98 की है। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ बेटा दुकान से ये सामान लेके आओ। बरसात का मौसम था, बारिश का मौसम था, सुबह सुबह का समय था। सूजी का हलवा घर में बनना था, सूजी खत्म हो गई थी और कुछ सामान थे। सूजी विशेष याद है क्योंकि हलवा खाना था। और मैं दुकान जाता हूँ वो लेने के लिए। उस समय शक्तिमान बहुत प्रचलित था। शक्तिमान एक ऐसा धारावाहिक था जिसके लिए हम लोग सोचते थे कि उस दिन स्कूल न जाना पड़ता तो अच्छा था। शनिवार को शक्तिमान जो है दिन में आता था और मंगलवार को रात में आता था। मैं लौट ही रहा था कि अचानक एक घर जो 2 मंजिल का था, कोठानुमा घर था। गांव में पहले जो कच्चे मकान बना करते थे वो कोठादार हुआ करते थे। कोठादार का मतलब ये करी वगैरह लगा करके उसको 2 मंजिल का बनाया जाता था। उसकी मिट्टी से पटाई की जाती थी और वो मकान शहरी लाला वगैरह जी का था। और मैं उस मकान से लगभग 30 मीटर रहा होऊंगा, 30 मीटर की दूरी पर रहा होऊंगा, जब वो मकान जुलाई महीने में भड़भड़ करके मेरी आंखों के सामने जमींदोज हो गया, ढह गया। और मैं सोच रहा था कि मैं दौड़ते हुए मैं जाता हूं और जैसे ही मैं अपनी लंबी दौड़ में उसके आगे जाने ही वाला था कि मुझे पता चला कि अब वो मकान जो है वो गिर ही जाएगा। और अचानक से मैं वहीं रुक जाता हूँ। और ज्यों ही मैं रुकता हूँ तो भी देखता हूँ कि जो है मकान भड़भड़ करके गिर गया। और जब मकान गिरा, कच्चा मकान था, उस मकान के सामने पक्का मकान था।
जिस मकान के समक्ष वो पुराना कच्चा मकान गिरा, उसका पूरा दरवाज़ा बंद हो गया, लॉक हो गया। दरवाजे पर भी उसकी दीवारों की मिट्टी, बड़ी बड़ी मिट्टी के चीखे गिर गए। और मैं खड़ा वहीं सोच रहा था कि धर्मो रक्षते रक्षितः, कि जो रक्षित धर्म है वो सदैव रक्षा करता है। और इत्तेफाक की बात ये थी कि मेरे घर वालों ने जब इतना जोर से उस मकान की गिरने की जो धमक थी वो बहुत तेजी से पर्यावरण में गुंजायमान होती है, और अगल बगल के लोगों ने सोचा कि क्या गिरा इतनी तेजी से। मेरे घर वाले सोच रहे थे कि मैं उस मकान में गिर गया हूँ, उस मकान में मैं दब गया हूँ। लेकिन जब पीछे की तरफ से मेरे घर वाले दौड़ते हुए आए, जिसमें मेरे पापा प्रमुख थे, मेरे बाबूजी प्रमुख थे, तो उन्होंने देखा कि मैं उस मकान से 25 मीटर की दूरी पर, और तब मुझे एहसास हुआ कि परमात्मा जिसका रक्षक होना, उसको कोई मार नहीं सकता है। जाको राखी साइया मार सके न। परमात्मा जिस व्यक्ति का रक्षक होता है उसको कोई भी मार नहीं सकता। और जब मृत्यु आ जाती है तब तो बात ही कुछ और है। इसलिए आज का जो संदेश अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो यही कि जब तक किसी की मृत्यु नहीं आई तब तक परमात्मा उसका रक्षक स्वयं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरस्याहम उद्भवस्य भविष्यताम्, कि हे अर्जुन, सर्वभक्षी मृत्यु में स्वयं हूँ और सबकी उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। वो परमात्मा ही है जो मृत्यु बन करके आता है और मनुष्य को मृत करता है, और वो परमात्मा ही है जो जीवनदायिनी शक्ति बन करके हम सबके शरीर में विद्यमान है और हमें जीवित रखे हुए। गीता सार में एक पंक्ति आती है, वो पंक्ति ये है कि अर्जुन, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। मतलब मरने के बाद व्यक्ति का एक अलग जीवन शुरू हो जाता है। परमात्मा उसे उसके कर्मों के अनुसार नया जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म ततस्य, कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जो मृत हो गया है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।